बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटा सा डिस्क्लेमर, ये वीडियो एजुकेशन पर्पसेस के लिए है, इसका कोई क्लेम या क्लेम नहीं है। तो इस वीडियो में हम ऐसे तीन चार चार या पांच स्क्रिप्ट देखते हैं जो कि छोटे हैं, लेकिन ये है कि मतलब अंडर 10 रुपीज़ हैं, तो वो लेकिन आपको अच्छा अपसाइड दे सकते हैं। फिलहाल वो ट्रेंडिंग शेयर है ना बेसिकली, तो अच्छे वो ट्रेड हो रहे हैं। तो सबसे पहले उसमें देखते हैं हम एस बी एल सॉरी, सांबा बैंक। सांबा बैंक ने पिछले 2 दिनों से बड़ा अच्छा गेन दिया है। ठीक है, पिछले 2 दिनों से ये अपनी 20 DMA लाइन क्रॉस करके आया और 2 दिनों में ही इसने बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड 2 रुपए का गेन दे दिया। तो ये है कि अब क्या हो सकता है, अब ये कल क्या करेगा। अब कल इसमें जो है ना, आपको अगर ये इसी प्राइस में मिलता है तो आप ले सकते हैं। मतलब जिस जिस तरह की उसने कैंडल बनाई है, ठीक है, 2 कैंडल इतनी स्ट्रांग बनाई है, इसका मतलब क्लियर ये है कि ये अपसाइड भी जा सकता है। ठीक है, अगर ये आपको देखिए खुलेगा ये तकरीबन 8:30 से 8:50 के दरमियान में। ठीक है, ये 8:30 और 8:50 के दरमियान तक, यहाँ तक ये खुलेगा 8:25 और 8:40, ये इसी रेंज में कहीं जाके खुलेगा। देखिए खुलते ही ये पे थोड़ी सी अपसाइड लेगा और इसको आगे आगे ना काफी सारी रेजिस्टेंसेस हैं। देखें, 33 की रेजिस्टेंस है जहां से बड़ी दफा बैक हुआ है, एक दफा बैक हुआ है, एक दफा ये 50 के पास से बैक हुआ है। ठीक है, 8:50 के पास से बैक हुआ है और एक दफा ये बैक हुआ है 8:06 के पास से। ठीक है, तो मतलब ये आगे जो है ना, इसको कॉन्टिन्यूस चैलेंजेस का सामना है, कॉन्टिन्यूस चैलेंजेस। हाँ, अगर ये इससे ऊपर की आपको ये 8:66 से ऊपर, मतलब 8.7 से ऊपर की क्लोजिंग, मेरा ख्याल है कि अगर ये इसी तरह की कैंडल विद वॉल्यूम, देखें आज की कैंडल का इसका इतना अच्छा वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, जितनी इसकी एवरेज वॉल्यूम से नो डाउट ऊपर है, लेकिन जो कल का वॉल्यूम था ना, वो इसने बहुत अच्छा जनरेट किया था और जिसकी बेस पे आज भी इसने एक कैंडल अच्छी बना दी है। ठीक है, मेरे ख्याल में आज इसको ज्यादा इंडिविजुअल खरीद गए होंगे। और बैंक्स में आई डोंट नो बैंक्स में किसने बाइंग की है, मैंने आज फिपीलीपी नहीं देखा, लेकिन आप उससे देख सकते हैं कि बैंक्स में किसने बाइंग की है। तो ये है कि कल इसको ये 3-4 कॉन्टिन्यूस रेजिस्टेंस का सामना है, 8.4 से लेकर 8.7 तक। ठीक है, अगर ये रीजन, ये कल इंशाल्लाह ताला अगर ये रीजन टप गया, मतलब कि क्रॉस मार गया, और तो ये 9.2 के रीजन को चेस करेगा। ठीक है, और 9.2 का रीजन फिर इसके लिए एक ही आगे हर्डल। ठीक है, तो उसके बाद आगे देख लें आप, इसके इसके लिए हर्डल कोई नहीं है 10.4 तक। ठीक है, ये 10.4 तक। तो अगर आपको ये 8.7 से इवन के क्लोज भी ऊपर हो ना, मतलब 8.71 पे भी जाके क्लोज हो जाए कल ये, तो इसकी क्लोजिंग कल की ये बहुत अच्छी है। इसका मतलब ये है कि ये 9.2 को डेफिनेटली मारेगा। 9.19 से 9.1 से लेकर 9.2 तक, इससे ऊपर की क्लोजिंग फिर इसको जो है ना, फिर नहीं रोकेगी, फिर इसको 10:30 की क्लोजिंग ये देगा ना। कल कल के बाद ये फिर इवन के अगर ये कल 9 के पास पास भी क्लोज हो जाए ना, तो आप ये समझ लें, और मार्केट अगर पॉजिटिव क्लोज हो और ये 9 के पास भी क्लोज हो जाए, मतलब 8.7 से जहां मर्जी ऊपर क्लोज हो जाए और मार्केट पॉजिटिव क्लोज हो, तो ये क्लियर इंडिकेशन दे देगा ये अपसाइड आने के लिए। मैंने आज इसको फॉलो नहीं किया, लेकिन मुझे नहीं पता ये कितनी देर में ये आप लॉक लगा गया। कितनी देर में इसने लगाया आप लॉक, देखें ये तो घंटे में पहले लगा गया था आप लॉक। ठीक है, इसका मतलब ये क्लियर है कि सर जी, ये तो क्लियर मतलब ये है कि कल ये सारी रेजिस्टेंस से तोड़ेगा। अगर ये पहले पहले आधे पौने घंटे में लगा गया आप लोग, तो इसका मतलब ये है कि इसका तो मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बन गया। ठीक है, इसका तो ये मेरे ख्याल में कल ये 9.9 तक भी जाएगा। तो अगर ये कल आपको यहाँ इससे ऊपर मिले विद वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहा हो, तो आप इसमें अपनी एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है, ज्यादा ना खरीदें, थोड़ा सा खरीद लें, 2-3 हज़ार खरीद लें। ठीक है, और फिर इसको ये 10 पॉइंट, लेकिन 4.8 इसका टारगेट होगा आफ्टर 9.2, तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये वीकली बेस पे है। ये वीकली बेस पे है, और अगर इसको मैं डेली बेस पे देख लूँ तो वही इसकी आज के वॉल्यूम, अच्छा वो वीकली बेस पे था, वीकली बेस पे, सॉरी मैं उसको वीकली बेस पे देख रहा था। लेकिन ये है कि वीकली बेस पे भी अभी वीक खुला ही है और वीक में उसके अच्छे वॉल्यूम पहले ही आ गए हैं, मतलब कि एवरेज वॉल्यूम से ऊपर आ गए हैं। इसका डेफिनेट मतलब ये है कि अगर पहले ही दिन में वो एवरेज वॉल्यूम अपने मार गया है वीक के, तो आगे वो फिर अच्छे करने वाला है।
और आज का वॉल्यूम इसका कल से लो है, लेकिन ये कि कैंडल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जितना उसका वो पहले 1 घंटे में लगा दिया ना लॉक, उसने ऐलान कर दिया कि मैं तैयार हूँ अपना, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं इन लेवल्स पे। नीचे आता है तो नीचे इसका बाइंग लेवल होगा 7.4 से ऊपर ऊपर। अगर ये 7.4 से नीचे की क्लोजिंग नीचे आए ना, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये 6.9 तक वापस आएगा। तो ये इसके लेवल्स है, नीचे आते हुए बाय करने का ये लेवल है, ठीक है। और ये लेवल इसका मतलब कि लोएस्ट है, ठीक है। अगर 7.45 या 7.5 तक ये नीचे आता है तो आप अच्छी बाइंग हो सकती है वो, ठीक है, और स्टॉप लॉस के साथ। मगर और अगर ये इसको तोड़ जाएगा तो फिर ये 6.9 तक आ जाएगा। मेरा नहीं ख्याल ये नीचे आएगा या इस तरह का कुछ चक्कर होगा। मैक्सिमम ये अगर नीचे भी आएगा तो 7.4 से ही ऊपर दोबारा वापसी ले लेगा और अपसाइड लेगा। तो ये एक अच्छा शेयर हो सकता है कल के लिए, और बल्कि आने वाले 2-3 दिन के लिए ये अच्छा शेयर हो सकता है। अगर ये कल भी इसी तरह अपसाइड ले गया ना, तो ये फिर आने वाले 2-3 दिन में 10.5 तक तो 4 तक तो आएगा ही आएगा ही। उसके बाद देखते हैं अगला शेयर। एक और शेयर मैंने देखा था जो मैं चाह रहा था कि आप लोगों के साथ डिस्कस दूं, हाँ, ये वाला BIPL। इसने भी कुछ ऐसी ही चाल चली है, BIPL। लेकिन सेम बैंक के सेक्टर में आज बहुत ज्यादा कुछ हलचल हुई है ना। ये कितनी बड़ी कैंडल बनाई है उसने, ऑलमोस्ट 1.2 रुपीज का गेन। और इसने भी कितनी देर में लगाया BIPL ने? इसने जरा रुक रुक के लगाया, लेकिन ये कि लॉक लगा दिया है इसने। और पहली कैंडल पे थोड़ी सेलिंग आई है, और आखिर वाली जो 3 कैंडलें बनी है वो बहुत स्ट्रांग बनी है। और उसमें कोई सेलिंग नहीं है, थोड़ा सा सेलिंग आता था फौरन अब चला जाता था, थोड़ा सेलिंग आता था अब चला जाता था। तो इसका मतलब ये है, और आखिरी घंटे में 2 घंटों में इसमें अच्छा खासा वॉल्यूम आया, ठीक है। लेकिन 2 घंटे की कैंडल देखें आप, इसका क्लियर मतलब ये है कि ये अपसाइड मारेगा ही मारेगा। और इसने इसको चैलेंज होगा, ये वाला चैलेंज इसको सामने है 11.71 का। मेरे ख्याल में ये खुलेगा ही इससे, इसके पास पास ये ऐसे। अगर इससे ऊपर खुलता है तो ये फिर इसकी सपोर्ट बन जाएगी। अगर इसको ये नीचे खुलेगा तो फिर इसका मतलब ये है कि ये थोड़ा सा नीचे आके फिर अपसाइड ले लेगा। अब ये कितना नीचे आएगा? ये आएगा तकरीबन 11.2 तक, या 11.2 तक ही मैक्सिमम आएगा मेरे ख्याल में। इससे जितना इसने अपसाइड लिया है ना, आज की कैंडल जो बता रही है, ये अगर मैं मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी आई तो ये 11.2 या 11.1 तक ही आएगा। यहाँ पे अच्छा बाय लेवल हो सकता है, ताहम इसको स्टॉप लॉस से फिर लेना है। या अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है 11 पॉइंट, देखें ये बता रहा है 11.16, 11.2 और 11.16, ठीक है। इससे नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा के इसको ले सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा, मतलब कि जितनी इसने कैंडल बनाई है ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और 1 डे की कैंडल पे, अगर 1 डे पे देखें तो RSI अपना ये प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जा रहा है, मतलब कि प्रॉफिट टेकिंग वाले जोन में जा रहा है। लेकिन ये कि अगर ये इस रीजन में एंटर हो गया तो ये बढ़ेगा बहुत तेजी से। और 11.7 के बाद इसने 12.2 का हाई बनाना है, ठीक है। 12.2 का, 11.9 का, इतने का हाई बनाएगा ये। तो देखते हैं कल ये क्या करता है 12.2 पे जाके। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है 12.3 पे जाके, ठीक है। तो आपने ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं, 12.3, 12.2, ठीक है। इससे ऊपर की क्लोजिंग फिर इसको क्या करेगी, इससे ऊपर की क्लोजिंग लेकिन इसको फिर थोड़ा क्लियर करेगी और आगे तक के लिए खोलेगी इसको। तो ये लेवल्स आप जहन में रखें। RSI तो कह रहा है कि बुलिश, टोटल बुलिश है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग ना आई तो अपसाइड है फिर ना। और अचानक से उसका मैकडी भी पॉजिटिव हुआ। ये कोई आज न्यूज बेस्ड रैली बनी है या कुछ बना है जो इतने ये स्ट्रॉन्ग करके कर गए हैं? वरना भी काफी दूर था ये ना, देखें इतना मैकडी उसका स्ट्रॉन्ग जनरेट हो गया, इसका मतलब ये कि थोड़ी थोड़ा ही अपसाइड लेंगे। और उसके बाद अगर हम, उसके बाद अगला स्क्रिप्ट है SMBL, ये भी बैंकिंग का ही है, ठीक है। इसमें अगर मेरी आपने पहली वीडियो देखी हो ना, जो मैंने 2 वीडियो इस पे बनाई हो, उसमें मैंने इसको क्लियरली कहा था, ठीक है। जिसमें पता नहीं चाहे 4 छोटे स्क्रिप्ट हैं या इस तरह करके उसका कुछ टाइटल था, जिसमें SMBL को डिस्कस किया था मैंने। और उसमें उस वक्त ये 2.6 और 7 पे फिर रहा था, ठीक है। तो मैंने, ये शायद उससे भी पहली वीडियो, जो सबसे मेरी पहली वीडियो थी, उसमें भी SMBL का जिक्र किया था। उस टाइम तो ये 2.2 पे फिर रहा था।
उस पे मैंने इस पे खैर अपनी लेटेस्ट वीडियो में मैंने इसको ये कहा था कि इसमें जो है ना वो न्यूज बेस्ड रैली चल रही है, न्यूज अभी फ्रंट पे नहीं है, न्यूज बैक एंड पे है। इसकी न्यूज है कि इन्होंने कोई अच्छा कोई प्रॉफिट शो कराना है, ठीक है। तो बैंक काफी अच्छा प्रॉफिट में है, और इसमें आप देख सकते हैं ये शायद अच्छी रैली थी 4.4 तक या कितने भी तक ये आपको बना के दे सकता है। जाता है इसमें प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, ऊपर जाता है प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, ऊपर जाता है प्रॉफिट टेकिंग आ जाती है, वो आएगी आएगी। छोटा शेयर है ना, 30-30 पैसे ऊपर जाता है तो नीचे आ जाता है फौरन। तो करते कराते ये आहिस्ता 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 ये 3.4 का लेवल इसका चैलेंजिंग है। 3.35 से लेकर 3.4 तक का लेवल, इसके बाद ये थोड़ा अपसाइड तेजी से लेगा ना, क्योंकि देखिए पूरे 2021 मई में मई 2021 में ये यहाँ तक आया था। अब फिर ये उसी लेवल को ब्रेक करने जा रहा है, और इस लेवल को, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है। ये 3.45 वाला, उसके बाद ये नए लेवल्स रिकॉर्ड कराएगा अपने, ठीक है। इसके बाद तो 3.41 के पास ये नए लेवल रिकॉर्ड कराएगा, तो सेलिंग तो आएगी आएगी यहाँ पे जाके। काम अगर ये निकल आएगा ना यहाँ से, तो फिर इंशाल्लाह ताला ये ज्यादा ऊपर जाएगा। मैकडी टोटल पॉजिटिव है, ठीक है। आरएसआई भी ठीक खड़ा हुआ है, ऊपर वाले रीजन में है, ये भी ऊपर वाले रीजन में है, ठीक है। इसके ग्राफ कोई नेगेटिव ना दिखते नहीं है, ये टोटल वीकली पॉजिटिव पे है। मैक्सिमम लो इसका एक्सपेक्टेड है वो 2.7 या 8 तक है, नीचे मिलेगा तो 2.8 तक अच्छी बाइंग हो सकती है। क्योंकि ये ब्लू लाइन इसने मेंटेन की हुई है सपोर्ट के तौर पे ना, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा स्क्रिप्ट है। और उसके अलावा गेल, गेल बड़ी अच्छी चाल चल रहा है, ठीक है। गेल ने बड़ा अच्छा मूव दिया हुआ है। गेल का अगर वीकली डेटा देखें तो आरएसआई इसका 60 से ऊपर जा चुका है, मैकडी टर्न ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से इसको थोड़ा सा गनी ने और उसने रोका हुआ है, वरना ये 9.25 और 9.5, ठीक है। 9.5 और 9.25 ये इसके प्रॉफिट टेकिंग के लेवल है। अगर कोई इसको यहाँ पे लेता है तो 9.25 और 9.5 इसका प्रॉफिट टेकिंग का लेवल है। हाउएवर 8.2 इसका अच्छा बाइंग लेवल है। अगर ये नीचे आता है तो 8.2 इसका बहुत अच्छा बाइंग लेवल है, ठीक है, जो कि इसकी 20 डीएमए की सपोर्ट भी है। इसको तो इसने काफी दफा दी, यहाँ से इसने अपसाइड लेके यहाँ भी सपोर्ट लिया, यहाँ भी एज अ सपोर्ट ही लिया, तोड़ा था लेकिन फिर वापस आ गया ये। और यहाँ पे भी इसने एज अ सपोर्ट लिया, फिर एज अ सपोर्ट ले सकता है ये ना। तो ये भी एक अच्छी बाइंग हो सकती है। 9.2 और 9.5 के लेवल इसके आप देख सकते हैं। और चार स्क्रिप्ट तो हो गए हैं, ताहम एक कॉसम भी एक मैं आपको स्क्रिप्ट इसी में ही ऐड कर देता हूँ, ठीक है। कॉसम का क्या है कि कॉसम का क्या है कि कॉसम ने इस रीजन के अंदर एंट्री दी हुई है, लेकिन इसका मैक्सिमम जो मेरे ख्याल में लो एक्सपेक्टेड है ना वो 6.5.8 तो 9 तो इसका वो है ना पर्टिकुलर लो है। लेकिन ये मेरे ख्याल में 6 के पास पास आएगा और 6 के पास पास से ही वापसी हो जाएगा। तो ये 6.1 से लेकर 5.9 तक शायद अच्छी बाइंग हो सकती है ये, ठीक है। और उसके बाद इसका फिर सपोर्ट जोन पे आरएसआई है, देखें 50 के पास। अगर ये इसको तोड़ देगा फिर दोबारा ये उस लेवल पे आ जाएगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि अच्छी खासी करेक्शन ले चुका है, ठीक है। इसके मुताबिक ये देखें 7.4 का इसने हाई लगाया, और अभी ये ऑलमोस्ट 1 रुपया और 20 पैसे कम हो चुका है। तो इस जैसे शेयर के लिए 1 रुपया 20 पैसे कम होना मायने रखता है। और इसका ये गैप है ना, ठीक है, ये देखें इसका ना ये गैप है। तो ये गैप हो सकता है कि ये कल थोड़ा फिल करे, और फिर या तो यहीं से बैक होगा या फिर ये गैप फिल करेगा और 5.96 तक 5 पॉइंट मतलब 6 के पास पास, इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको 6 के पास पास ये अच्छी बाइंग करा सकता है ये। 6.8 से 6.08 से लेकर 6.22 तक इसका गैप था, तो 6.1 से लेकर 6 तक आपको अच्छी बाइंग हो सकती है ये ना। और हो सकता है कि कल ये यहीं से ही बैक हो जाए, मार्केट पॉजिटिव निकले और ये यहीं से बैक हो जाए। तो ये एक अच्छा स्क्रिप्ट है, और इसमें आप एंट्री लेवल प्लान कर सकते हैं। ताहम ये अगर ये 6.34 से ऊपर की क्लोजिंग देगा तो 6.8 को ये चेज करेगा फिर। तो ये थे जी मेरी तरफ से कुछ स्क्रिप्ट। और इसका थोड़ा सा आरएसआई भी देख लेते हैं। मैकडी पॉजिटिव है, ठीक है।
तो ये मैंने बता दिया आपको, ये भी नीचे की तरफ है तो होपफुली यहीं से बैक हो जाएगा। वीकली बेस पे इसको देख लेते हैं एक दफा। वीकली बेस पे टोटल पॉजिटिव है, आरएसआई भी अपसाइड पे ही है और ये भी ऊपर की तरफ है, तो ये अच्छा स्क्रिप्ट है बेसिकली। तो मेरी नजर में ये कुछ स्क्रिप्ट थे जो कि कल या परसों तक आपको अच्छा गेन दे सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस लगा के, छोटे शेयर्स में स्टॉप लॉस लगा के काम करना होता है, और 20-20, 30-30, 40-40 पैसे पे जो भी आपने प्लानिंग की हुई है उसमें प्रॉफिट टेकिंग करते रहना होता है। ये नहीं होता इस इन स्क्रिप्ट्स में कि आप जो है ना 1 रुपया बढ़ेगा तो आप सेल करेंगे या फलाना रुपया बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता इन स्क्रिप्ट में। इन स्क्रिप्ट में आपने प्लानिंग के साथ बाइंग करनी है, वो प्लानिंग के साथ ही सेलिंग करनी है। अदरवाइज बंदा रिस्क ले रहा होता है, अगर इकट्ठा ही उठा ले और इकट्ठा ही उसने जहन बना रहे कि मैंने इस पॉइंट पे जाके सेल करनी है, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके बाय करना होता है और आहिस्ता आहिस्ता करके सपोर्ट पॉइंट पे उठाना होता है और रेजिस्टेंस पॉइंट पे आहिस्ता आहिस्ता करके निकलना होता है। तो जी, अपनी मेरी तरफ से ये इतना ही आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।